हाय स्टूडेंट्स, मैं राज सर एक बार आपको फिर से वेलकम करता हूं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल आरजे केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और उसमें जो था हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव तक पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक थ्योरी और एक लेक्चर और पहला जो लेक्चर था क्लास का उसमें इंट्रोडक्शन, ठीक है, पीरियोडिक टेबल बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है, आखिर क्यों सब आदमी पागल था, ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्यों ज़रूरत पड़ा, ठीक, ये सब चीज़ को हम लोग किस में बात किए थे, लेक्चर नंबर 1 में बात किए थे। लेक्चर नंबर 2 में बात किए थे, उसमें लेक्चर 1 में एक चीज़ और बात किए थे ड्रॉविनर ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, अगर लेक्चर नहीं देखें वो तो वो देख के आइए। लेक्चर नंबर 2 में जो बात किए थे वो लेक्चर नंबर 2 में बात किए थे हम लोग न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। मतलब न्यूलैंड साहब आए थे और वो क्या किए थे, 56 एलिमेंट को अरेंज करने लगे थे। मतलब उस टाइम तो 56 एलिमेंट का ही खोज हुआ था। तो 8 एलिमेंट का ग्रुप, 8 एलिमेंट को जो है वो अरेंज करना शुरू किए थे। एक म्यूजिक दुनिया के आदमी थे और म्यूजिकल ट्यून को पकड़े थे, जिसका ट्यून क्या था, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो बोला था फर्स्ट एलिमेंट का जो है वो 8वें वाले से रिपीट करेगा उसका प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इसका लिमिटेशन, इसका थ्योरी में ये पीरियोडिक टेबल जो वो बनाए थे उसका टेबल में बहुत सारा लिमिटेशन आ गया था। और ये लिमिटेशन और ये जो कहाँ तक सक्सेस रहा ये हम डिस्कस किए हैं आपको लेक्चर नंबर 2 में इस चैप्टर का। ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे लेक्चर नंबर 1 और 2 तो जाइए उसको देख के आइए। ठीक है, आज हम लोग नया क्लास मतलब नया लेक्चर होगा आपका। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेंडलीव के बारे में। ठीक है, न्यूलैंड जो साहब थे वो बहुत हद तक सही हुए थे, क्योंकि ड्रॉविनर तो बहुत जल्दी फेल हो गए थे, वो ज़्यादा की बात नहीं कर पाए थे। न्यूलैंड जो थे वो बहुत हद तक सक्सेस भी हुए, लेकिन जितना हद तक वो सक्सेस हुए उतना देर तक वो फेल भी हो गए। ठीक है, तो फिर अब आते हैं मेंडलीव साहब, और मेंडलीव साहब जो है अब अरेंजमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेंडलीव साहब जो है वो कैसे कैसे अरेंजमेंट करना, कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं अपना पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंडलीव साहब कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए चले थे। कुछ इंट्रोडक्शन बात करते हैं उनके बारे में। पहले क्या था कि जब वो बनाने चले थे तो उस टाइम वो 56 एलिमेंट नहीं, मेंडलीव साहब जब खोज कर रहे थे, बना रहे थे पीरियोडिक टेबल, उस टाइम 63 एलिमेंट का खोज हो चुका था। पहला ये चीज़, पहला पॉइंट क्या है कि जब न्यूलैंड साहब जब पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे उस टाइम जो था वो 56 एलिमेंट का खोज हुआ था, लेकिन जब मेंडलीव साहब आए तो उस टाइम 63 एलिमेंट का खोज हुआ था। ठीक है, ये भी जो ग्रुपिंग करने चले थे वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को एक ग्रुप में रखना चाह रहे थे, और जो जिस तरह का प्रॉपर्टी मिल रहा था उसको एक अलग अलग ग्रुप में। ठीक है, सबका कहानी एक ही चल रहा था, लेकिन इसका थ्योरी क्या था, ये म्यूजिकल दुनिया के आदमी नहीं थे, ये कंसेप्चुअल आदमी थे। और जिस तरह वो न्यूलैंड साहब म्यूजिक से रिलेट कर रहे थे, ये म्यूजिक से कुछ नहीं रिलेट कर रहे थे, ये बोल रहे थे एटॉमिक मास से हम रिलेट करते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो मिला रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, वो एटॉमिक मास को लेके चल रहे थे। इसीलिए ये बोला जाता है कि मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक टेबल बनाने का कंसेप्ट है वो एटॉमिक मास को पकड़ के चले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किए थे, एटॉमिक मास और बनाने के लिए चले थे, और ये दो चीज़ पे फोकस किए थे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में ये फोकस किए थे कि हाइड्राइड कौन सा एलिमेंट जो है सिमिलर हाइड्राइड बना रहा है। जैसे इसका बात करें तो इस टेबल में तो इस साइड का एलिमेंट का हाइड्राइड जो होगा वो सिमिलर होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, हाइड्राइड और ऑक्साइड। ठीक है, ये दो चीज़ को ये फोकस करके ये पीरियोडिक टेबल को बनाने चले थे। ठीक, उसके बाद फिर इसमें एक चीज़ और इनका खूबी क्या था कि ये जो था ये टेबल बना रहे थे उस टाइम ये टोटल 8 ग्रुप को रखे थे, 8 ग्रुप में इसको सजाए थे, देखिएगा, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और इसके बारे में और भी डिटेल बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो है अभी आगे जो है वो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्या क्या इस टेबल में खासियत था। ये अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग को जो है वो बुक में भी मिल जाएगा और अच्छे तरीके से। इसमें देखिए एटॉमिक मास सबका लिखा हुआ है। एक चीज़ ये जो टेबल बना रहे थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से चल रहे थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास मतलब जिसका एटॉमिक साइज, जैसे जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रख रहे थे, जिसका एटॉमिक मास उससे ज़्यादा है उसको आगे करके इस तरह बढ़ रहे थे। और सबसे बड़ा बात इनका ये था कि जो सजा रहे थे ना तो कहीं कहीं एक्सेप्शन भी दे रहे थे।
ठीक है। कहीं कहीं एक्सेप्शन क्या दे रहे थे, जैसे कि ये पोटासियम, और पोटासियम एक आर्गन उधर आएगा, क्लोरीन के बाद फिर आर्गन आता है, तो बोले थे हम आर्गन को जो है पहले रख रहे हैं और जो है पोटासियम को बाद में रख रहे हैं। ये जो हम एक्सेप्शन दे दिए थे वो, ठीक, बोल दिए थे कि जहां हमको एडजस्टमेंट करने का जरूरत पड़ रहा था वहां वो बता दिए थे कि ये आपका एक्सेप्शन पॉइंट है, ठीक। दूसरा ये चीज़ ये बोल दिए थे, जब ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो बोले ऐसा न्यूलैंड साहब जो था बोल दिए थे बस इतना ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इतना ही नहीं, जैसे वो बता दिए थे कि आगे चल के और भी एलिमेंट का डिस्कवरी होगा, और हुआ भी, ठीक है। जब आगे चल के और डिस्कवरी होगा तो उसके लिए कुछ कुछ जगह छोड़ दे रहे थे वो अपने टेबल में, कि हम यहाँ जगह छोड़ रहे हैं इतना, मतलब देखिए बाद में जाके आपका जो डिस्कवर हुआ वो हुआ स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये 3 एलिमेंट का बाद में डिस्कवरी हुआ, जिसके लिए पोजीशन छोड़ के रखे थे। बोले थे एक ऐसा भी एलिमेंट का डिस्कवरी होगा, मतलब बाबा समझिए इसको, कि यहाँ जो है इस जगह पे फिट होगा, ठीक है। तो इतना सारा मतलब दिमाग लगा के वो चले थे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था इस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, मतलब इस टेबल का, ठीक है। चलिए इसको हम हट रहे हैं, अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो बुक में मिल जाएगा, साथ में एटॉमिक मास भी दिया हुआ रहेगा, ठीक। देखिए स्टूडेंट कुछ बात करेंगे हम लोग इसके मेंडेलीव साहब का टेबल जो बनाए थे उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्या क्या हम जान सकते हैं उनके बारे में, मतलब उस टेबल के बारे में। उस टेबल में सबसे बड़ी बात ये किए थे कि उसमें जो होगा वो ग्रुप में बांटे थे। बोले थे वर्टिकल टेबल, वर्टिकल मतलब होता है ऐसे सीधा, और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ये, ठीक। तो बोले थे हम जो अरेंज कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, वो वर्टिकल को जो है वर्टिकल में रख रहे हैं और किसमें, हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल वाले को बोले थे ग्रुप, ठीक है, क्या बोले थे, ग्रुप। और ये जो पीरियड जो हॉरिजॉन्टल बना रहे थे उसको बोले थे वो पीरियड, ठीक है। टोटल जो पीरियड कंसिडर किए थे इस लाइन में, जिसको हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको बोलते हैं, वो टोटल कंसिडर किए थे 6, ठीक। और टोटल जो ग्रुप कंसिडर किए थे वो टोटल ग्रुप किए थे कंसिडर्ड 8, ठीक। 6 पीरियड कंसिडर किए थे, 8 क्या किए थे, ग्रुप को कंसिडर किए थे। और एक चीज़ और था कि ये जो ग्रुप को भी जो है वो सब ग्रुप में बांट दिए थे, मतलब ग्रुप को भी तोड़ दिए थे, और ग्रुप को तोड़ के ये ए और बी सब ग्रुप में, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, 2 का ग्रुप ए सब ग्रुप ए, 2 का सब ग्रुप बी, इस तरह करके 8 जो ग्रुप था ना उसको जो है उसको भी सब ग्रुप में तोड़ दिए थे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा एक चीज़ जो पॉइंट बोले थे हम कि जो भी एलिमेंट डिस्कवरी होगा आगे चल के, वो प्रेडिक्ट कर लिए थे कि ऐसा प्रॉपर्टी रखने वाला ये एलिमेंट डिस्कवर होगा, और बाद में जाके डिस्कवर भी हुआ। और 3 इंपॉर्टेंट है उसमें से, वो बोले थे उसका नाम क्या होगा वो भी पता लगा दिए थे। उसका नाम बोले थे उसके जो नाम स्टार्ट होगा वो एक्का से स्टार्ट होगा, एक्का लगाएंगे उसके आगे प्रीफिक्स, और जो बाद का जो सफिक्स होगा, प्रीफिक्स मतलब होता है प्री मतलब नाम से पहले, और सफिक्स मतलब बोल रहे हैं कि उसका नाम, बाद में नाम क्या देंगे, सिर्फ एक का रखेंगे नहीं, जो अपने पहले वाले जो है ग्रुप में जो पहले वाला एलिमेंट है उसका नाम जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल बाद में जाके डिस्कवर हुआ गैलियम, ठीक है। तो गैलियम का नाम क्या होना चाहिए था उनके अनुसार, तो गैलियम के अनुसार नाम उनका होगा, ये गैलियम का नाम जो होगा, गैलियम भी भूल जाइए, इसका मान लीजिए कि ये अभी डिस्कवर हुआ है। अगर ये मान लेते हैं कि अभी डिस्कवर हुआ है, अगर हमको नाम देना है तो क्या उनके हिसाब से क्या था, इसका नाम देंगे सबसे पहले एक का जोड़िए, तो इसका नाम हो जाएगा एक का जोड़ दिए, ठीक है। किसके पहले आ रहा है, तो किसके पहले आ रहा है, तो अल्युमिनियम, तो हम इसका नाम देंगे गैलियम का एक का अल्युमिनियम, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले फिर से, बोले थे कि जो भी एलिमेंट का डिस्कवरी होगा उसके नाम के पहले, उसका नाम देने के लिए सबसे पहले उसके आगे एक्का लगा दीजिए, और बाद में जिस एलिमेंट का ग्रुप जिसके नीचे पहले, उसके पहले जो ग्रुप में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम को जोड़ दीजिए। तो गैलियम के पहले, जो गैलियम के ऊपर में क्या है, तो गैलियम से ऊपर में क्या है, अल्युमिनियम, तो इसका नाम हो गया एक्का अल्युमिनियम, ठीक। दूसरा जर्मेनियम भी जो है वो बाद में डिस्कवरी हुआ था, इसके लिए भी जगह वो छोड़ के रखे थे। बोले थे जर्मेनियम का भी जो प्रॉपर्टी मिलेगा वो सिलिकॉन ये सब के जैसा मिलेगा, ठीक है। तो जर्मेनियम का नाम क्या होना चाहिए था, तो सबसे पहले एक का जोड़िए, एक का जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन, तो बाद में बोले थे ना जिसके नीचे बैठेगा, तो इसके नीचे बैठ रहा है तो इसका नाम क्या होगा, एक का सिलिकॉन,
ठीक है। नेक्स्ट स्कैंडियम भी जो था वो बाद में डिस्कवर हुआ था, तो स्कैंडियम के का नाम भी अगर देना है तो सबसे पहले एक्का जोड़िए, और अगर ये इसके नहीं तो इसके पहले क्या आ रहा है, इसके बोरॉन, तो इसीलिए इसका नाम होगा एक्का बोरॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है कि एक्का एल्युमिनियम किसका होगा, एक्का बोरॉन किसको बोलेंगे, और ये सब। तो देखिए एक्का एल्युमिनियम पूछेगा तो नाम देंगे क्या, ये गैलियम। ठीक है, बोलेगा स्कैंडियम जो था वो उसका नाम क्या था, मतलब तो उसका बोलेंगे बाद में डिस्कवर हुआ, उसका नाम क्या था, जैसे इस तरह देगा, बोलेगा एक्का बोरॉन। एक्का बोरॉन किसका नाम है, तो एक्का बोरॉन किसका नाम है, तो स्कैंडियम का नाम है, क्योंकि ये इसके नीचे आ रहा था। दूसरा अगर बात करेंगे, बोलेंगे कि बताइए इसका जर्मेनियम का नाम क्या था, तो जर्मेनियम किसके नीचे आया है, तो सिलिकॉन के नीचे, तो एक्का सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ तक हो जाना चाहिए हमको लगता है। क्या क्या बात किए एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहला बात किए कि जब ये डिस्कवर कर रहे थे उस टाइम 63 एलिमेंट का खोज किए थे। ठीक, ये जो चले थे ये पीरियोडिक इसका जो बनाने का पीरियोडिक टेबल बनाने का जो कंसेप्ट था वो एटॉमिक मास के हिसाब से था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सिमिलर प्रॉपर्टी को मिला देना, एक ग्रुप में रखना। ये जो बात किए थे वो बात किए थे कि कहीं कहीं गैप छोड़ दिए थे, और वो गैप में बोले थे कि जो डिस्कवर होगा वो एलिमेंट को उस गैप में रखेंगे और वही एलिमेंट फिट होगा वहाँ जिसका कि उस ग्रुप से फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगा। यहाँ तक क्लियर। तीसरा पॉइंट, ये जो अपने टेबल में रखे थे वो 8 ग्रुप को रखे थे और हर ग्रुप को सब ग्रुप 2 सब ग्रुप में बांट दिए थे, ए और बी। इसमें जो पीरियड था वो था 6 पीरियड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट और भी कुछ बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि ये जो ये थ्योरी दिए थे, मतलब ये जो टेबल को अरेंज कर रहे थे मेंडेलीव साहब, वो कहाँ तक सक्सेस हो पाए, मतलब कितना दूर तक वो सक्सेस, बहुत अच्छा जो रहा उनका थ्योरी, किस किस मामले में बहुत अच्छा रहा। सबसे पहला पॉइंट है कि वो जो सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे थे एलिमेंट को, मतलब एलिमेंट को जो अरेंज किए थे वो ग्रुप और पीरियड में, वो बड़ा अच्छा सिस्टमैटिक था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह करके जो टेबल चल रहा था, टेबल को मिटाना पड़ा, स्पान बोर्ड नहीं है, नहीं तो दिखा देते आप लोग को। बुक में देख लीजिएगा, एक बार बुक खोल के सामने बैठिएगा। क्या होता है कि देखिए सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी किए थे, मतलब वो जो सिस्टमैटिक स्टडी जो था वो दोनों नहीं कर पाए थे, डॉमिनर और न्यूलैंड्स, वो कहीं 2 एलिमेंट को एक साथ रख दे रहे थे, कहीं कुछ रख दे रहे थे, तो इनके लिए उनका थ्योरी ऐसे, इनका थ्योरी में मतलब इनका टेबल में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, दूसरा प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट ऑन देयर प्रॉपर्टी, मतलब ये जो थे बाबा बने हुए थे। बाबा कैसे बने हुए थे, तो बाबा इस तरह बने हुए थे जो बता दिए थे कि यहाँ हम पोजीशन को छोड़ रहे हैं अपने टेबल में पोजीशन छोड़ रहे हैं, ऐसा ही कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा। मतलब कि जैसे कि बोरॉन वाला हो गया था, जैसे कि गैलियम जो बाद में जाके डिस्कवर हुआ, स्कैंडियम डिस्कवर हुआ और एक जर्मेनियम डिस्कवर हुआ। ये 3 एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ इसका बता दिए थे कि इसका प्रॉपर्टी इससे मिलेगा, इसका प्रॉपर्टी इससे मिलेगा, मतलब कहाँ जहाँ छोड़ रहे हैं उसी ग्रुप से प्रॉपर्टी मिलेगा, ऐसा अनुमान लगा दिए थे, मतलब ऐसा प्रिडिक्ट कर लिए थे और ऐसा हुआ। इसीलिए इसका जो था बोले कि बहुत अच्छा, इनका सबसे अच्छा अचीवमेंट यही माना गया था। दूसरा एक खासियत एक और था कि ये जो थे उस टेबल, मतलब वो जो जगह छोड़े थे, जो नया एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका नाम तक बता दिए थे कि उसका नाम क्या होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा होने से पहले बच्चा का नाम रख लेना, वही ऐसा बच्चा का कैसा कैरेक्टर होगा ये भी बता दिए थे। ठीक है, तो यही कहानी लेके चले थे ये। दूसरा करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, मतलब डाउटफुल एटॉमिक मास क्या है, मतलब आर्गन का लिए थे, पोटासियम का लिए थे, बोले थे हम जहाँ जो अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट को कहीं कहीं एक्सेप्शन डाल दिए थे कि देखिए हम बना रहे हैं, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग हम एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, लेकिन कोई एलिमेंट को जिसका एटॉमिक मास कम है तो उसको पहले आना चाहिए और वो देख रहे हैं मेरा टेबल में बाद है। तो बोला ऐसा क्यों किए, तो बोला ये कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को मिलाने के लिए किए हैं ऐसा। ठीक है, तो जहाँ वो उसको एक्सेप्शन डालना था वो एक्सेप्शन डाल दिए थे अपना टेबल को, और वो 63 एलिमेंट को अरेंज कर दिए थे और नया जो एलिमेंट डिस्कवर होना था उसके लिए जगह भी
छोड़ दिए थे तो, और नाम भी दे दिए थे। तो वही बात, जब जो चीज़ आया नहीं है उसके बारे में सब चीज़ बता देना और उसके बारे में सब चीज़ उसका प्रॉपर्टी बता देना, ऐसा होगा वैसा होगा, तो सोचिए कितनी बड़ी बात थी। और 63 एलिमेंट को खोज कर देना, 63 एलिमेंट को अरेंज कर देना इतना सिस्टमेटिक तरीके से ग्रुप और पीरियड में, ये जो था ये क्या था, बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छा अचीवमेंट था इनका। इसलिए इनका थ्योरी जो था, इनका टेबल जो था बहुत हद तक क्या बहुत हद तक सक्सेस रहा। लेकिन कुछ कारण से जो है वो ये भी फेल हो गए, और वो कारण जो था इसका थ्योरी का लिमिटेशन बना। और यही हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इनका लिमिटेशन क्या था। इतना अच्छा तो काम किए थे लेकिन इनका लिमिटेशन क्या रह गया। चलिए मिलते हैं उसको नेक्स्ट लिमिटेशन के साथ। चलिए स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो बोले थे लिमिटेशन के साथ। तो सबसे पहला लिमिटेशन इनका जो बना, वो सबसे पहला लिमिटेशन ये बना कि ये हाइड्रोजन का प्लेस को सही से नहीं दे पा रहे थे। वही पॉइंट लिखे हुए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके कहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, क्या हुआ, ये देखिए, समझिए इसको बात को। देखिए सबसे पहला ये पोजीशन को अपना जो रखे थे हाइड्रोजन को, वो रखे थे किस जगह पे, तो वो रखे थे 1A ग्रुप में रखे थे। देखिए ये बनाए हुए पूरा टेबल को नहीं बनाए हुए, लेकिन इसको बनाए हुए, हमको फोकस करना है इस हाइड्रोजन पे। देखिए इसको बोलते हैं अल्कली, बोलते हैं ना अल्कली मेटल, ठीक। मतलब इस पोजीशन पे रख रहे हैं, मतलब ये है कि इसके जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब एक टेबल में जिस ग्रुप में रख रहे हैं उसके जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। तो क्या ये शो करता है, ये देखते हैं सबसे पहले। देखिए कंपाउंड ऑफ अगर लेते हैं नाइट्रोजन, नहीं सॉरी, सोडियम के जैसा बोला जाता है। N मतलब नाइट्रोजन, N मतलब Na मतलब सोडियम, ठीक है, ठीक है। देखिए कंपाउंड ऑफ सोडियम क्या है, सोडियम के जैसे देखते हैं ऑक्साइड कैसा बनाता है। तो सोडियम इस ग्रुप का एलिमेंट, जरा देखिए N2O, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है तो इसको इधर क्रॉस करेंगे, इसका 1 होता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ऑक्सीजन वाला इसको दे देते हैं और सोडियम वाला किसको देते हैं, उसको दे देते हैं। तो अदर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसी को, तब जाके फॉर्मूला तैयार होता है। तो बना ये कैसा बना, Na2O बना, ठीक। ये कैसा बना, NaCl बना, N2S बना, N2S है ये, ठीक है, N2S मतलब सल्फर के साथ देख रहे हैं। तो देखिए एक चीज़, और अब देखते हैं ये तो सोडियम का कहानी हो गया। अब जरा बात करते हैं हाइड्रोजन का। क्या हाइड्रोजन भी इसी तरह का शो करेगा क्या? तो देखिए अगर ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्साइड देखते हैं तो ये H2O, ठीक। दूसरा अगर क्लोरीन के साथ देखते हैं तो कैसा दिखेगा, HCl। देखिए तो सेम तरह का कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है। तो मतलब ये बात हुआ यहाँ से कि कंपाउंड आप इस पोजीशन पे रखे हैं तो बात तो सही है, एकदम बात सही है आपका। मतलब ये पोजीशन पे रखें तो भी सही, मतलब ये पोजीशन पे रखे हैं तो आपका बात एकदम सही है, ठीक। लेकिन कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ से होता है, ठीक है। ये ग्रुप को देखिए जरा, ग्रुप 7B को, ठीक है। ग्रुप 7B में देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। इस ग्रुप को जब देखा जाता है तो देखते हैं कि ये ग्रुप में कभी भी ये जो इतना होता है सब गैस होता है, तो कभी भी Cl नहीं पाया जाएगा। बोले तो पहले भी Cl2 पाया जाएगा। मतलब ये सब जो होता है वो डाई एटॉमिक गैस होता है। और ये जो होता है बहुत सारे एलिमेंट के साथ मिल के, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिल के कोवलेंट बनाता है, उसी तरह कार्बन के साथ मिल के ये भी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अब ये बात यहाँ से ये होता है, ये जो है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, जिस तरह ये बना रहा है कार्बन हाइड्रोजन का मीथेन में क्या देखे थे, मीथेन में क्या देखे थे, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ये भी देख सकते हैं कि क्लोरीन के साथ क्लोरीन भी बना सकता है हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन को रख के, या फिर किस तरह भी, मतलब कार्बन के साथ जिस तरह हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ सकता है कोवलेंट बॉन्ड से, उसी तरह क्लोरीन मतलब इस ग्रुप का भी एलिमेंट जो है वो कार्बन के साथ जुड़ सकता है और भी एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बना सकता है। मतलब नेचर क्या दिख रहा है, दोनों का सेम दिख रहा है। तो फिर बात आता है, दोनों जिस तरह डाई एटॉमिक होता है, Cl2 होता है, फिर Br2 होता है, I2 होता है, मतलब डाई एटॉमिक गैस है इस सब। तो फिर बात आता है, फिर हाइड्रोजन को आप यहाँ क्यों कर रख रहे हैं, फिर यहाँ भी तो रख सकते हैं। मतलब कि इस पोजीशन को क्यों दे रहे हैं आप, ये भी पोजीशन दे सकते हैं, तो ये पोजीशन को क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि दोनों जगह प्रॉपर्टी, यहाँ इसका भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसका भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जब ये क्वेश्चन किया गया तो फिर बोला अच्छा ऐसा भी है, तो ये तो हम नहीं सोच के रखे
रखे थे। तो फिर यहाँ से ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को नहीं बता पाए, इसके लिए पहला कारण बना इसका पीरियोडिक टेबल फेल होने का यही। हम लोग कि और कौन कौन सा लिमिटेशन था जिसके कारण इसका पीरियोडिक टेबल को कंसिडर नहीं किया गया। तो पहला तो देख लिए, ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके उसको हटा दिया गया, उस टेबल को रिजेक्ट किया गया। नेक्स्ट दूसरा जो कारण बना वो बना एनालॉमस पोजीशन ऑफ एलिमेंट। एनालॉमस पोजीशन ऑफ एलिमेंट मतलब क्या है कि हमने देखे थे कहीं कहीं क्या कर रहा था, जैसे कि एग्जाम्पल लिए हैं आर्गन और पोटासियम। आर्गन और पोटासियम को जरा देखे जाए तो बोला था वो अपना सबसे पहले टेबल जब बना रहा था तो वो बोला था कि हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, मतलब जब इसका सबसे कम एटॉमिक मास उसको पहले, फिर बाद में, फिर इस तरह करके। लेकिन वो जब टेबल जो बनाए थे उसमें देखिएगा, उसमें आर्गन नहीं लिखे थे, वो इधर आएगा सबसे इधर, तो देखना ये नजर आएगा कि इसमें आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो 39.9 है, जो कि पोटासियम से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसको पहले रख दिया था, इसको बाद रख दिया था। लेकिन क्या होना चाहिए था, जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको पहले रखना चाहिए था, मतलब पोटासियम को पहले रखना चाहिए था, आर्गन को बाद में रखना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा नहीं रखा था, ठीक है। वो एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कर लिया था, वो एडजस्टमेंट तो किया था लेकिन अपने अकॉर्डिंग कर लिया था, बोला था हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये तो नहीं बता पाया था। दूसरा एक जगह और देखने को मिलता है, कोबाल्ट का होता है 58.9 और निकल का होता है 58.7, जबकि किसको पहले होना चाहिए किसको बाद में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे तो निकल को पहले होना चाहिए, कोबाल्ट को क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले कोबाल्ट को रख दिया अपना टेबल में और फिर निकल को बाद में रखा। तो ये सब एग्जाम्पल को लेके हम लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा तो, ठीक है, कौन कौन सा रीजन। तो ये दो कारण और भी कारण, जिससे कि क्या हो गया इसका दूसरा कारण ये बना कि पीरियोडिक जो टेबल बना रहा था उसमें क्यों एटॉमिक मास को जिसका ज़्यादा है उसको पहले रख दे रहा, जबकि तुम बोला है कि एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। तो ये कहानी दूसरा कारण ये बना। तीसरा पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिसका कि एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन उसका मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब आइसोटोप का एक बार और सुनिए डेफिनेशन, बोल रहे हैं वो ऐसे एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और क्या हो, उसका मास नंबर अलग हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक क्या है, एटॉमिक नंबर का बात करें तो 1 होता है, लेकिन इसका मास नंबर जो होता है वो 3 तरह का इसमें आइसोटोप्स होता है। पहला हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब क्या है, आइसोटोप्स है उसका। तो उसका जो मास है वो अलग अलग आ रहा है, मास नंबर के आप हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, तो फिर मास नंबर हाइड्रोजन का 3, आपका 3 तरह का हाइड्रोजन, मतलब 3 तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से अरेंज करेंगे तो 3 पोजीशन आना चाहिए था। आप 3 पोजीशन तो नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं सिर्फ 1 पोजीशन। तो फिर हम हाइड्रोजन को क्यों नहीं दिए, अगर आप चल रहे हैं एटॉमिक ये मास से, तो मास से चल रहे हैं तो फिर 3 पोजीशन दीजिए हाइड्रोजन का, जो कि आप पोजीशन दिए नहीं है। तो फिर इसका कहानी यहाँ। क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन में 2 तरह का आइसोटोप होता है, ठीक है, दोनों का मास जो होता है वो अलग अलग होता है। तो फिर बात आता है कि बताइए, ठीक है, फिर बताइए कि इसका जो है आप पोजीशन क्लोरीन का 2 पोजीशन दीजिएगा, तो क्लोरीन का 2 पोजीशन भी नहीं दिया, ठीक है। तो इसके कारण भी यहाँ भी फेल होता है। तीसरा कारण क्या बना, सेव करो तो इसको नंबर, देखिए तीसरा कारण जो बना वो बना, तीसरा कारण बना कोई भी नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट इन ए सब ग्रुप। मतलब ग्रुप और सब ग्रुप, ग्रुप को जो था वो सब ग्रुप में बांट दिया था। ग्रुप और सब ग्रुप को जो बांटा था, ग्रुप 1A 1B 1B 2A 2B, तो बोला था आप ये जो ग्रुप में बांट रहे हैं, आप बोले थे सबसे पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा एक ग्रुप का, अगर ग्रुप 1 को उठाए तो मतलब ग्रुप 1A का 1B से प्रॉपर्टी मिलना चाहिए अगर सेम ग्रुप में है तो, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा मिलता है, तो ऐसा देखिए, पहले ग्रुप 1A का बात करते हैं तो लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। तो लिथियम, पोटासियम और सोडियम जो कि 1A का है और ग्रुप 1 है, और इसका जो प्रॉपर्टी है जो कि Cu Ag Au, ये जो है कॉपर, ये फिर सिल्वर और फिर गोल्ड, इससे जो है प्रॉपर्टी तो एकदम अलग है,
तो एकदम अलग है। तो फिर आप ग्रुप और सब ग्रुप में क्यों बांट रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं कि एक ग्रुप में रख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, तो फिर कहानी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ग्रुप और सब ग्रुप में क्या रिलेशन है ये बताइए हमको। तो बोला नहीं पता क्या रिलेशन है। तो फिर यहाँ से इसका तीसरा कारण बना इसका फेल्योर का। चौथा कारण, पांचवा कारण क्या है? डिफरेंट ग्रुप हैविंग द सिमिलर डिफरेंट ग्रुप सिमिलर ग्रुप ना डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट के जैसा ना। पांचवा कारण क्या था? डिफरेंट ग्रुप सिमिलर एलिमेंट मतलब क्या है कि ऐसा भी एलिमेंट है जिसका कि प्रॉपर्टी सिमिलर है लेकिन आप जो है वो अलग अलग रख दे रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं कॉपर और ये जो मरकरी है Hg मतलब होता है मरकरी, इसका ग्रुप 1b में रखे हैं, Hg को रखे हैं 1b में, जबकि ऐसा दोनों में जो है बहुत सारा जो प्रॉपर्टी है दोनों में कॉमन है। तो फिर दोनों को एक ग्रुप में रखना चाहिए था। तो फिर आप 1b और 2b में रख के ऐसा नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं दोनों के साथ, जबकि दोनों का प्रॉपर्टी बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है मिलता जुलता है। तो फिर इसमें भी वो चुपचाप हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है काउज ऑफ पीरियोडिसिटी। फिर बोलता है पीरियोडिसिटी। अब अगर इतना सारा एक्सेप्शन है, इतना सारा कहानी हो चुका है, तो फिर अब बात आता है कि फिर अब हम पीरियोडिक कैसा, मतलब पीरियोडिसिटी मतलब हम क्या माने, किसके हिसाब से आप अरेंज किए हैं, मतलब किसके इतना सारा एक्सेप्शन है। तो क्या आपका टेबल को जितना पढ़ेगा नहीं आदमी, जितना प्रॉपर्टी को पढ़ेगा नहीं, उससे ज़्यादा तो एक्सेप्शन निकल के आएगा। तो फिर बोला आखिर करे क्या? तो फिर बोला ऐसा कीजिए, मेरा थ्योरी फेल होता है। नेक्स्ट आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब कुछ सुधर जाएगा, और सब कुछ सुधरने के बाद फिर हम लोग जो है उस टेबल को पढ़ेंगे, उस टेबल को लर्न करने का तरीका बताएंगे, लर्निंग टिप्स देंगे आप लोगों को, कैसे पूरा पीरियोडिक टेबल को याद कर लेंगे, ठीक है, और वो कैसे कैसे उसका सक्सेस रहा, इससे उसको बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्या करना है आप लोगों को, एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं हम, कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइएगा, ठीक है, और बनाने के बाद फिर आप लोग उनको आंसर सेंड कीजिएगा। अगर आप कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर का नहीं देखे क्वेश्चन आंसर ये सब और लेक्चर नहीं देखे तो उसको देखिए, उसको देख के आइए, और उसके बाद फिर जो है इस जो अभी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको भी बनाइए। जो जो हम बोलते हैं उतना कीजिए, बहुत सारा फायदा होगा आपको, ठीक है। अगर और नेक्स्ट आपसे और एक चीज़ और बोलेंगे कि पढ़ाई कीजिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब अगर नहीं तो कब, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए बोर्ड में आप लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रीवियस लेक्चर से है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर बन गया तो समझिएगा लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं और ध्यान से बना रहे हैं क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो समझिएगा कहीं ना कहीं जो है लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या, मतलब पहला एक ही क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन क्या है, एक स्टूडेंट को जो है गिवन द एलिमेंट पी क्यू आर, 3 एलिमेंट उसको दे दिया गया है। 3 एलिमेंट का क्या दे दिया गया है, उसमें उसको बोला गया है, इसको हिंट दे दिया गया है कि पी क्यू आर जो एलिमेंट दिया गया है वो ड्रॉविनेट ट्रेड को फॉलो करता है, मतलब ड्रॉविनेट ट्रेड का जो थ्योरी था उसको वो फॉलो करता है, और जिसमें से क्यू और आर का जो है क्यू और आर का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है। देखिए एटॉमिक मास ऑफ क्यू दिया हुआ है 23, आर का दिया हुआ है 39। तो आप लोग को बताना है कि एटॉमिक मास पी का क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अगर इफ़ क्यू एटॉमिक नंबर इज 11, अगर मान लिया जाए इसमें जो दिया गया है वो क्यू का अगर एटॉमिक नंबर अगर 11 है, देन स्टेट एंड राइट द नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द ईच एलिमेंट। फिर आपको बताना है कि उसका नेचर, मतलब ये जो ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन करेगा तीनों, ये बताना है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्साइड जब बनाएगा तो कैसा ऑक्साइड बनाएगा, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे R3O बनाएगा, R2O बनाएगा, RO बनाएगा, कैसा, ठीक है, ठीक। नंबर नहीं पता है इसलिए एलिमेंट का नहीं बनाइएगा, एक्चुअल एलिमेंट नहीं लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, राइट डाउन द हाइड्राइड, और नेचर में क्या बताना है आपको कि वो जो ऑक्साइड बनेगा वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। एसिडिक होगा कि बेसिक होगा ये पता लगाने के लिए आपको पहले चेक करना होगा कि क्या वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, और तीनों एलिमेंट का ऑक्साइड का नेचर बताना है, तीनों एलिमेंट का ऑक्साइड लिखना है। नेक्स्ट, राइट डाउन द हाइड्राइड्स ऑफ ईच एलिमेंट, सब एलिमेंट हाइड्राइड, उसका हाइड्राइड्स कैसा होगा, क्या हाइड्राइड का मतलब फॉर्मूला हाइड्राइड के साथ
कंबाइंड मतलब हाइड्राइड कंपाउंड बनाएगा तो क्या कैसा होगा, ये चीज़ लिखना है आप लोग को। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, अगर ये 3 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप लोग समझिए आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा है। और लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं, अगर नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है वीडियो फास्ट करके देख रहे हैं या फिर जैसे भी देख रहे हैं लापरवाही से देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बनना चाहिए। और आज का लेक्चर कैसा रहा ये बताइएगा। अगर अच्छा रहता है, अगर हर दिन का लेक्चर, ठीक है, तो फिर आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी हम आप लोग के साथ हैं ही। ठीक है, तब तक के लिए बाय।